हेलो एंड वेलकम। मैं यानी प्रकाश अवस्थी, कानपुर वाला। दोस्तों, लास्ट 2 क्लास में हमने आपको सिलेंडर पढ़ाया है, जहां हमने आपको सब कुछ सिलेंडर पर सिखा दिया। आज सिलेंडर की ये तीसरी क्लास है। इसमें हमने सारे वो क्वेश्चन रखे हैं जो एसएससी सीजीएल मेंस में आए हैं। वो लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे 2018 और 2017। तो उसके सिलेंडर के क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले हम आपको हॉलो सिलेंडर के बारे में और बता दें बस। तो आज की क्लास पे हम पूरे के पूरे क्वेश्चन मेंस के करेंगे, वो भी सिलेंडर के। तो इससे आपके 3 से 4 घंटे हमने आपको फिर सिलेंडर पढ़ा दिया। फिर किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो आप लगा सकते हो। ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बात करते हैं किसके, हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन की बात करते हैं प्यारे दोस्तों, तो ध्यान देना इसमें सब कुछ वही होता है जैसा कि आपने सिलेंडर में पढ़ा है, बस हल्का सा अंतर होता है। ध्यान देना, अब इसमें एक तरीके से 2 बेलन है, ठीक है। तो बड़े वाले की रेडियस हमने कैपिटल आर मान ली और छोटे वाले की रेडियस स्मॉल आर मान ली। अगर हमसे हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम पूछा जाता है, किसका पूछा जाता है, हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम, तो बच्चा इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इसमें क्या कि बड़े वाले में से आर स्क्वायर माइनस छोटा वाले का और इंटू एच, ये हॉलो सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है। हम जानते हैं बच्चा कि सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट यहां बड़े वाले की रेडियस से छोटे वाले की रेडियस का अंतर वाला लेते हैं, स्क्वायर का, ठीक है। अब हम जब बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम लेटरल सरफेस एरिया, हिंदी में वक्र पृष्ठ कहते हैं। जब कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो बड़े वाले का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, तो आर एच, तो आर कैपिटल में एच स्मॉल, और छोटे वाले का भी 2 पाई आर एच। तो यही बच्चा इसका होता है कर्व सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठ। नाउ कम टू द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया बच्चा संपूर्ण पृष्ठ होता है, जो कि आप अच्छे से जानते हो, मैंने पहले भी सिखाया है कि कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो बच्चा इसका कर्व सरफेस एरिया आपके सामने है कि 2 पाई कैपिटल आर प्लस एच, 2 पाई स्मॉल आर एच। अब बात आती है एरिया ऑफ द बेस। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि जो इसका बेस है, जो बेस है, मान लो बेस तो इसका एक तरीके से सर्कल है, पर 2 सर्कल है, ये चीज स्मॉल आर है, ये चीज कैपिटल आर है, तो हमें तो इस पोर्शन का एरिया मिलता है, मतलब 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस। तो 2 ऐसे, बेस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, जो चीज यहां लिखी थी वैसे ही यहां लिखा गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, पहले तो आप इसका रिलेशन समझो कि 2 पाई एच कॉमन ले सकते थे, आर प्लस स्मॉल आर, यहां 2 पाई ऐसे, इसे ब्रेक कर लो, कैपिटल आर माइनस आर और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब यहां पर भी आप सारा बच्चा देख सकता है कि 2 पाई आर प्लस आर, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये चीज कॉमन ले लो सारा बच्चा, तो 2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, और साथ ही साथ ये आ जाएगा एच कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये इसका हो जाएगा बच्चा टोटल सरफेस एरिया, जिसे हम संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। और हमने आपको ये पहले भी सिखा रखा है, आज फिर से बता दिया। हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन, जिसमें हमने पहले से जानते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, बताया था। अब बेस, तो ये चीज आपको मालूम है कि बेस एक सर्कल है, और सर्कल में आप एरिया जानते हो कि पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें ये सैडेड पोर्शन चाहिए, तो बड़े वाले का माइनस छोटे वाले का, और हाइट एच। तो आई होप ये चीज सारे बच्चे जान गए होंगे, ऐसी हमें आशा है।
तो दोस्तों इसे हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आज सारे मेंस के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। पहले से हम लोग ये सब चीजें जानते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस क्लास है एक तरीके से कि आपको क्वेश्चन लगाकर देखना है, लग रहे हैं तो अच्छी बात, तभी आप पेपर में कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। ध्यान देना मेरे प्यारे देशवासियों, मगर प्यार से। कंप्यूटर जी पहला क्वेश्चन दिखा दो इन बच्चों को, ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। एक एक क्वेश्चन पे जीरो से हीरो सिखाएंगे। कह रहा है a right circular cylinder of maximum volume is cut out from a solid wooden tube. The material left is what percent of the volume of the original cube? बच्चा सीखेगा वाया प्रकाश सर्कल। अच्छा, नियरेस्ट टू इंटीजर बोला गया, समझो बच्चा। पहले तो आप एक क्यूब बना लो। सर कैसे बनाएंगे? प्रकाश कला से। ऐसे देखिए बन गया क्यूब। अब देखा ये जाए बच्चा, जब हमने क्यूब बना लिया, आप लाइव देखिए क्यूब बनते हुए हमारे साथ। जब बच्चा हमने इसमें क्यूब बना लिया तो कहीं ना कहीं क्यूब की जो सारी की सारी भुजाएं क्या वो सेम है, और यहां से एक मैक्सिमम साइज का हमने सिलेंडर काटा। जब मैक्सिमम साइज का सिलेंडर काट रहे होगे बच्चा, तो आप खुद देखो कि नीचे भी ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, ये देखिए, और ये ऐसे मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि ऊपर जो सर्कल है, तो देखा जाए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो टच कर रहा है, ये इसका डायामीटर कहलाएगा, और ये स्मॉल आर और ये डायामीटर यहां से यहां तक जाओगे तो ये तो एक क्यूब की लेंथ है, मतलब 2r बराबर स्मॉल a के, तो मतलब r बराबर a/2। मतलब ये जो सिलेंडर आया है उसकी जो त्रिज्या होगी वो a/2 होगी। अब बात आती है हाइट पर। आप देखो इस साइड से लेकर इस साइड में, तो यही लेंथ बराबर होगा, मतलब जो हाइट होगी इसकी वो a हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? a हो जाएगी। हमसे कह रहा है एक ठोस लकड़ी के घन से अधिकतम आयतन का एक लंबवती गोलाकार बेलन काटा जाता है, शेष बची हुई लकड़ी मूल घन के आयतन का कितना प्रतिशत है? शेष बची हुई लकड़ी, तो शेष का हिस्से बचेगी, उस पर चर्चा। देखा जाए क्यूब का जो आयतन है वो a क्यूब हो गया। बोलो हाँ, ये तो क्यूब का आयतन है, और इसी के रिस्पेक्ट में चाहिए तो नीचे a क्यूब ऐसे ही रखो बच्चा। आप समझो क्यूब के आयतन में से, जैसे आपके पास एक क्यूब है, उससे आपने एक सिलेंडर को बाहर निकाल दिया, तो आप सिलेंडर को बाहर निकालोगे तो बाकी रिमेनिंग पोर्शन का वॉल्यूम आपको मालूम चल जाएगा। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर, तो r तो इसका हो जाएगा a/2 और इंटू h और गुणा 100। बच्चा बस इसको कैलकुलेट कर लिया तो आंसर आ गया। कैलकुलेशन करने से पहले भी आपको प्रकाश कला देखनी है कि a क्यूब a स्क्वायर a क्यूब कैंसिल, तो 1 माइनस पाई मतलब 22/7 गुणा 1/2, क्योंकि 2 से ये 11 बार में जाएगा, नीचे 1 इंटू 100। कहते हैं बच्चा कि देखो हमें जो सीखना है वो हम प्यार से ही सीखेंगे, वो हम प्यार से ही सीखेंगे। आप एक चीज समझो, ये a क्यूब किया तो ये π/4 हो जाएगा, मतलब यहां 2 नहीं यहां 4। सर कैसे? आप खुद ही सोचो कि 2 का स्क्वायर होगा बच्चा, तो ये 2 ऐसे बचा। अब ये हो गया 14 में से 11 गया, 3/14 गुणा 100। अब बाकी कैलकुलेशन आपको स्वयं करनी चाहिए कि आप इसे भाग दो। जब इसने अप्रॉक्स में बात किया तो यहां हमारा 300/14 आ रहा है, 14 दूनी 28, 2 फिर आ रहा है कितना 20, 1 फिर पॉइंट समथिंग, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अप्रॉक्स में 21.4 इसका आंसर आएगा अप्रॉक्स में। तो 21 के नियर अबाउट 21 ही है, तो यही इसका आंसर है। वंस मोर, फिर से देखो क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों हटा देते हैं, एक बार फिर से समझो। हम बड़े आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। किस बात की जल्दी है? एक क्वेश्चन सीखें पर अच्छे से सीखें। समझो देवताओं, ये एक हमारा क्या है?
क्यूब है जिससे एक सिलेंडर बाहर निकालना है, और हमसे कहा गया जब सिलेंडर निकाल लोगे तो रिमेनिंग पोर्शन कितना परसेंट बचेगा, बस ये कह रहा है कितना परसेंट बचेगा रिमेनिंग पोर्शन। तो हमने देखा गया कि यहां से यहां मिलाओगे तो आर आर, जो कि हमारी क्यूब की साइड ए के बराबर, तो इसकी रेडियस आ गई a/2 और हाइट तो वही होगी a। हमने देखा क्यूब का आयतन मतलब वॉल्यूम a क्यूब माइनस में इस सिलेंडर का वॉल्यूम घटा के अपॉन a क्यूब, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं उससे भाग देते हैं। कैलकुलेट किया 21.4%, अप्रॉक्स में आंसर लेना था, तो 21% इज द राइट आंसर। कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए। इतनी देर में बच्चे लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, ना है तिबारा देखो चौबारा देखो, क्योंकि हम आपको बड़े प्यार प्यार से खूब क्वेश्चन कराएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सारे बच्चे ट्राई करें, आराम से ट्राई करें और अच्छे से सीखें, सारे के सारे बच्चे। हम इतने प्यार से सिखाएंगे कि दिल गार्डन हो जाएगा। आप इसको ट्राई करो। कह रहा है द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इतना। अच्छा, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ, ये सब बच्चा एक ही होता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का हिंदी भी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर का, कोन नहीं सिलेंडर का, वो होता है 2πRH, और जो कि हमें बच्चा दिया गया है 352, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है इफ इट्स हाइट इज 7, इसकी ऊंचाई क्या है 7 है बच्चा, तो कह रहा है देन इट्स वॉल्यूम, इसका आयतन निकालना है, मतलब हमें वॉल्यूम को कैलकुलेट करना है। सोचो समझो और सॉल्व करो। जितने पेशेंस से इसको सॉल्व करोगे सारे के सारे लोग मजा आ जाएगा। देखिए कैसे, सीधी सी बात, पेशेंस रखना है। 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, आर हमका मालूम नहीं, h 7 दिया गया बराबर 352। बोलो हाँ। मम्मा कहती हैं क्या कि 7 से ये 7 बार में गया, 44 से काटो तो अभी समझ में नहीं आ रहा कटेगा कि नहीं कटेगा, तो हम 11 से काटते हैं। 11 दूनी, 11 से यहां काटो तो 11 ते आए, 11 दूनी 32 बार में। ये 4 हो गया, 32 में 4 से भाग दोगे, 8 चौका 32, मतलब रेडियस इसकी 8 आ गई और हाइट इसकी 7। अब हर एक बच्चा जानता है कि अगर हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि πr²h है, बोलो हाँ। तो पाई, मम्मा कहती हैं कि पाई होता है 22/7 आर। आर 8 गुणा 8 मतलब 64, और ये 7 से 7 गया, 22 गुणा 64, 64 का पहाड़ा आता ही होगा, 64 दूना 128, 8 12 हासिल, 64 दूना 128 और 12 140, तो आंसर आ गया 1408। तो राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा, 1408 आएगा। तो देखिए कुछ नहीं किया गया, कर्व सरफेस के एरिया की जगह बच्चों को डराने के लिए लेटरल सरफेस एरिया बोल दिया गया, जो कि 2πRH होगा बच्चा, जो कि 352 के बराबर। इसको कैलकुलेट किया प्रकाश सर कानपुर वाले ने, यानी मैं। रेडियस इज इक्वल टू 8 और हाइट इज इक्वल टू 7। अब हमें वॉल्यूम निकालना है जो कि πr²h होगा। कैलकुलेट दिस वन, तो 1408 इज द राइट आंसर। चलिए जैसे हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, मगर प्यार से आप लोग ट्राई करो, ठीक है। क्वेश्चन को सारे बच्चे मगर प्यार से ट्राई करो और मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। जल्दी से। मैं बहुत आराम से एक एक चीज पर चर्चा करूंगा। कह रहा है द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन। बच्चा ये कोन का क्वेश्चन हो गया, राइट सर्कुलर कोन। अब जब ये कोन का क्वेश्चन आया और हम तो पढ़ा रहे हैं क्या सिलेंडर, तो कोई बात नहीं, मैंने राइट सर्कुलर
सिलेंडर समझ के कोन वाला क्वेश्चन चिपका दिया, ठीक है। इट्स हाइट जितना द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। चलो भाई हम इसको कर देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, बशर्ते जब हम क्वेश्चन सेट कर रहे होंगे तो सर्कुलर देखा और सीधे हमने सिलेंडर समझा। मैं सॉल्व तो करता नहीं हूं, आप ही सामने करता हूं। द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज इतना। पहले ठीक है, राइट सर्कुलर कोन का एरिया 400 पाई, ठीक है 400 पाई। देखो ये कोन है बच्चा और इस पोर्शन का एरिया हमको दिया गया। तो कोन में हम जानते हैं कि ये R होता है, ये H होता है, ये L होता है, बोलो हाँ। तो जब हमें इस पोर्शन का एरिया दिया गया तो ये हो गया पाई R स्क्वायर के, मतलब R बराबर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जब लिख दिया सो लिख दिया, ठीक है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, पाई से पाई गया, स्क्वायर रूट ले लो, तो इसकी रेडियस तो 20 आ गई, ठीक है। और फिर कह रहा है इट्स हाइट इज 15, तो इसकी हाइट 15 हो गए, मतलब रेडियस 20 है, हाइट 15 है, तो ट्रिपलेट्स लगाओगे तो लेंथ मतलब स्लैंट हाइट 25 आ जाएगी। इतना आप जानते ही होंगे। कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फर्जी क्वेश्चन था, पाई आर एल चाहिए, तो पाई ऐसे, आर 20 है, एल 25 है, तो राइट आंसर इज दैट 500 पाई हो जाएगा। तो ये एक आसान क्वेश्चन था, ठीक है, कोई बात नहीं, चिपका दिया तो सिखा भी दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन फ्यूचर में दोबारा आ जाएगा बच्चा, परेशान मत होइएगा। इस क्वेश्चन को करो, जो अच्छे हैं उन्हें हम प्यार से ही सीखेंगे। सस्ता क्वेश्चन था, एक बार आपने पेन चला लिया आंसर आ जाएगा। यहां ट्रिपलेट्स 3 4 5 वाला, तो 15 20 25, क्लियर है, समझो। यहां हमसे कह रहा है a cylindrical vessel of radius 3.5 is full of water, मतलब एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस 3.5 मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर है। इसका मतलब 7/2 मीटर है, राइट। फुल ऑफ वाटर मतलब ये पानी से भरा हुआ है, ठीक है। फिर कह रहा है 15,400 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, मतलब इससे 15,400 लीटर वाटर टेकन आउट, मतलब निकाल लिया गया होगा। तो निकाल लिया होगा तो अब वाटर का मान लो लेवल ये बचा यहां तक, क्योंकि ये चीज तो हमने निकाल लिया, तो ये 15,400 लीटर, ओके लीटर। वैसे हम आपको बता दें कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर की होता है। अगर हमें 1 मीटर क्यूब अपॉन 1000 लीटर लिखना है, मतलब ये, तो ये 1 लीटर के बराबर होगा, राइट। हाँ, कल को कोई ये ना कहे सर व्हाई दिस कोलावरी टेकन आउट, देन द ड्रॉप इन द वाटर लेवल इज वेसल विल बी। तो बेलनाकार बर्तन के जल स्तर में कितनी गिरावट होगी, मतलब एक तरीके से हाइट की बात हो रही है कि पहले मान लो कुछ हाइट होगी, तो अब ये हाइट पूछी गई है कि कितनी गिरावट होगी। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, इस पोर्शन का वॉल्यूम ही होगा ये, और क्या। तो रेडियस हमें 7/2 दी गई है, वॉल्यूम होता है पाई आर, मतलब 7/2 का स्क्वायर, एच हमें चाहिए, और कितना 15,400 लीटर है, तो 15,400 लीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 1000 से भाग भी देते हुए चलो, ठीक है 1000 से भाग, क्योंकि मीटर क्यूब में अब कन्वर्ट है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 1000 से भाग दे दिया। पाई मम्मा कहती 22/7 और 7/2, 7/2 हाइट h है, 2 0 से 2 0 काट दो, 154। अभी मीटर में आंसर आएगा हाइट, यह ध्यान रखना। 22 सत्ते 154, 154 7 सत्ते गया, तो हाइट बराबर 4/10 मीटर। अब क्योंकि हमने मीटर में कन्वर्ट किया था, पर आंसर सेंटीमीटर में है, बच्चा जानेगा सेंटीमीटर में। 4/10 गुणा 100, 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। मतलब जो गिरावट आएगी बच्चा वो 40 सेंटीमीटर आएगी। एक बार रिपीट करेंगे, ध्यान देना सारे बच्चों। मतलब एक पतीला है या एक सिलेंडर है जिसमें कुछ भरा हुआ है, कुछ
मतलब एक लिक्विड भरा हुआ है। अब उस सिलेंडर से जिसकी रेडियस 7/2 मीटर है, अब उससे हमने 15,400 लीटर चीज निकाल ली, मतलब ये चीज रेड में है ये निकाल लिया, ठीक है। तो कह रहा है कितनी हाइट में गिरावट आएगी, तो सीधी सी बात है ये हमारा एज ए वॉल्यूम होगा बच्चा। हम जानते हैं कि πr²h, क्योंकि गिरावट आएगी तो भी ये सिलेंडर में ही रहेगा, जो कि 15,400 लीटर की होगा। हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर क्यूब होता है, यहां से कन्वर्ट किया तो हाइट हमारी 4/10 मीटर आ गई। और जब बच्चा हाइट हमारी 4/10 मीटर आ गई तो हमें आंसर किस में चाहिए था, ऑप्शंस देखा तो सेंटीमीटर में, तो 40 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। अरे बोल दो हाँ। चले कमरे जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए आराम से मेरे 2G 3G 4G लोगों, पढ़ो इसको और सॉल्व करो, क्योंकि प्रैक्टिस क्लास है एक तरीके से सिलेंडर की और सारे मेंस के क्वेश्चन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लगा दो आग, ठीक है, लगा दो आप, ठीक है। फॉर्मूले आपको याद होंगे ऐसा है नहीं, ठीक है। तो क्यूब, क्यूबाइड, आज सिलेंडर कंप्लीट कर दूंगा मैं, ठीक है। और फिर आपका कोन, और फिर हम प्रिज्म, पिरामिड, ये सब स्फीयर सब बड़े जबरदस्त लेवल से पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आप तो देख ही रहे हो। कह रहा है आ राइट सर्कल्स सॉलिड कोन, अच्छा यहां पर भी कोन कर दिया, ऑफ रेडियस 3.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इतना। चलो देखो यहां कोन बोला है तो थोड़ा बहुत तो कोन के बारे में आप जानते हो, फॉर्मूले पढ़ लेना बहुत होगा, क्योंकि अगर यहां किसी ने क्वेश्चन सेट किया है पेपर वालों ने, आसान क्वेश्चन होगा अभी देखना। तो रेडियस 3.2 है, तो इसकी रेडियस 3.2 है एंड हाइट हमें दी गई है 7.2, दोनों सेंटीमीटर, ठीक है। इट्स मेल्टेड एंड रिकॉस्ट इनटू अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, मतलब गलाने के बाद सिलेंडर बनाया गया, सिलेंडर बनाया गया। और यहां हाइट कह दी गई, अब ये नहीं कि साइज बड़ा है छोटा, वो अपने मन से लिख दिया है, समझ लो भावनाओं बह के, 9.6 है, 9.6 है। व्हाट इज द डायामीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, ओके। देखो जब भी किसी चीज को किसी चीज में मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने का मतलब गलाया जाता है, जैसे आइसक्रीम हमारी मेल्ट होती है, आइसक्रीम हमारी मेल्ट होती है। और मैं आप सारे बच्चों को ये बताना चाहता हूं, ये जो शब्द है मेल्ट, वैसे तो हमने पढ़ा कब होगा वो बात की बात है, मैंने लोगों से सुन के तैयार किया और उसको समझा कि क्या मेरी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, जल्दी से खाने दो। तो ये जब सुना तब मैं समझ पाया कि मेल्ट का अर्थ क्या होता है, ठीक है, ठीक है। इसको सीरियस ले लेना, समझ रहे हो, समझो मेरी बात को। तो दोस्तों इनका और इनका क्या वॉल्यूम बराबर करना है, तो वॉल्यूम तो इसका तो पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो आर तो 3.2 का स्क्वायर और हाइट क्या h, और इसका वॉल्यूम तो पाई आर स्क्वायर, तो आर तो हमको इसका चाहिए और h 9.6, ऐसा मम्मा कहते हैं, ठीक है। काटेंगे पीटेंगे और आगे बढ़ेंगे। पाई से पाई का हिसाब लेंगे, 3 से ये 2.4 टाइम्स गया, और देखा जाए 3.2 इंटू 3.2, बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बस याद रहे कि अगर आप आराम से सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार में सही आंसर आ जाए, क्योंकि सारे मेंस के हैं, समय होता है, ठीक है। ये नहीं कि आराम से भी सॉल्व करो और गलत भी करो, आराम से भी करो और गलत भी करो, तो ऐसा नहीं, ठीक है। यहां 2.4 दिया गया है। अब देखा जाए, ये तो हो गया बच्चा। अब यहां पर भी समझो कि 3 से ये 0.8 टाइम्स गया, मतलब 3.2 इंटू 0.8 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। यहां करते हैं तो 8 दूनी 16, 8 चौबीस 24, 1 25, 256, जो कि 1.6 का स्क्वायर होगा, जो कि आर स्क्वायर, मतलब रेडियस आ गई 1.6, तो इसकी रेडियस तो 1.6 हो जाएगी। कह रहा व्हाट इज द डायमीटर, तो बच्चा जानता है कि 2r होता है, तो 2 इंटू 1.6 3.2 इसका आंसर हो जाएगा। तो बड़े आराम से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया है आपके सामने। बोलो हाँ मेरे भाई, जब भी कोई चीज मेल्ट हो रही हो,
कोन वाली आइसक्रीम मेल्ट होकर डब्बे वाली आइसक्रीम बन रही है, तो दोनों के वॉल्यूम बराबर करने हैं, बस रेडियस निकाल लो और चिपका दो। तो भैया ये सारे मेंस के क्वेश्चन है, आप गलती से किताब खोलो 2018 मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। आप क्यों करा रहे हो, यही आते हैं मेरे भाई, देखते जाओ कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। दोस्तों ये भी मेंस का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आसान दिया है, ठीक है। इसका एक और वर्जन क्वेश्चन है, तो फ्यूचर में हम करा देंगे, ठीक है। आज हमने सिर्फ मेंस वाले 2018 2017 वाले ही डिसाइड किए थे। इसका एक और वर्जन क्वेश्चन है जो मैं क्लास में कराता हूं, तो बीच में हम एक सेशन लेंगे, उसमें हम जो भी हैं अपने वाले क्वेश्चन वो भी करा देंगे। आज हमने चेंज नहीं किया इसमें, ठीक है। ध्यान देना इस क्वेश्चन को, हाँ, क्योंकि ये सेशन 2018 2017 मेंस का रखा है हमने, इसलिए मैंने खुद से बदलाव नहीं किया है। आसान क्वेश्चन है ये, समझो। कह रहा है 15 मीटर डीप वेल विथ रेडियस 2.8 मीटर इज डग एंड द अर्थ टेकन आउट फ्रॉम इट सेपरेटली इवनली टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म ऑफ इतना 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 था। समझो, एक कुआं खोदना है, ये धरती है हमारी, धरती से आपने ये कुआं खोद दिया, ये ऐसे बना दिया क्योंकि धरती है, कुआं खोदा, कुआं की जो रेडियस है वो 2.8 मीटर है, ओके, और जो गहराई है कुएं की वो 15 मीटर है। चलो कम से कम कुछ वैल्यू तो सही लगी, ऐसा नहीं कुआं सेंटीमीटर में खोद देता। इससे जो मिट्टी निकली, तो इससे जो मिट्टी निकलेगी तो वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगी बच्चा। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर और एच हाइट के, राइट, बराबर। अब इससे कह रहा है सेपरेटली इवन टू फॉर्म, इससे जो मिट्टी बनी है अब इसके चारों ओर नहीं बिछाई गई है, जो हमारा पुराना क्वेश्चन है इसमें उसके चारों ओर नहीं बिछाई गई, ये 2018 मेंस का कह रहा है इससे एक चबूतरा बना दिया गया, ये एक चबूतरा बना दिया गया, इस मिट्टी से बना दिया गया, वो कहीं अलग या इसके बाहर बना दिया गया होगा। कुएं से पहले भी नीचे चबूतरे बने होते हैं, पर कुएं के चारों ओर नहीं कह रहा है, इसलिए क्वेश्चन आसान है। 1 मीटर इतना एक चबूतरा, कह रहा 8 मीटर चौड़ा 1.5 मीटर ऊंचा चबूतरा बना दिया गया, तो बस ये तो क्यूबॉइड है, तो LBH वाला सिस्टम है, तो L पूछा गया है, B और H दिया गया है, तो 8 1.5 H हमें सॉरी L हमें चाहिए, लेंथ हमें चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, पाई मतलब 22/7, बोलो हाँ, और यहां धीरे धीरे करेंगे 2.8 इनको ब्रेक कर लिया करो बड़े आराम से, कोई जल्दी नहीं, क्योंकि टाइम होता है मेरे पास। अब ये कह दो सर तेजी से उड़ा दो, एक छोटी सी गलती आपको ले डूबेगी इन क्वेश्चनों में, ऐसा मेरा खुद का विश्वास है, ठीक है। 7 से ये 0.4 टाइम्स गया, इससे ये 10 टाइम्स गया, बाकी कुछ जा रहा है, ठीक है, जा तो बहुत कुछ रहा है, नहीं अभी मैं काटूंगा नहीं। 22 पॉइंट आ दो नीचे 4/10 पॉइंट 28/10, हाँ एक काहे गलती करें 10 8 इंटू L, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। अब यही काट पीट देंगे, 10 से 10 गया, 2 से 4 2 बार, मतलब 4 से 2 बार, 2 से 14 बार, 14 बार, और कुछ तो नहीं, तो 22 गुणे 14 करना होगा, 14 का पहाड़ा पढ़ लो, 14 दूनी 28। अच्छा लेंथ चाहिए, यहां लिखते हैं, हाँ जगह है, लेंथ 14 दूनी 28, 8 4 2 हासिल, 28 2 30, और 10 से भाग दोगे 30.8, इसका हमारा क्या आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था बच्चा, क्या था, आसान क्वेश्चन, सीखेंगे मगर प्यार से। आप खुद बताओ, कुएं से जो मिट्टी निकली इसके चारों तरफ नहीं बिछाई गई कि इसकी साइज बढ़ा दिया गया, वो दूसरा क्वेश्चन है। जो कुएं से मिट्टी निकली उससे एक चबूतरा बनाया गया, 2018 मेंस का क्वेश्चन है, तो इसका मिट्टी जो निकला वो वॉल्यूम चबूतरे का वॉल्यूम के बराबर होगा, इसको कैलकुलेट करना, L की वैल्यू 30.8 आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है 2018 मेंस का, फर्जी क्वेश्चन, क्या करे, पढ़ाना तो पड़ेगा, कल को कोई बच्चा कह दे, और जब बच्चा ज्यादा टफ पढ़ लेता है आसान क्वेश्चन में गलत कर देता है, ये भी एक बड़ा मुद्दा है।
टफ पढ़ लिया, आसान क्वेश्चन में जय माता दी हो जाती है। जरा इस क्वेश्चन को सारे बच्चे करके देखें जल्दी जल्दी से। अभी कुछ अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हिला देने वाले, दिमाग खराब करने वाले, पर उनको भी कराया जाएगा। सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा इससे पहले 2.5 से 3 घंटे हमने पढ़ाया है सिलेंडर, आपने खुद ही लेवल देखा होगा किस हिसाब से हम ले जाते हैं। ठीक है, ये फर्जीवाड़ा नहीं, ध्यान दो। कह रहा है द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर 3 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर है इन 3 सेंटीमीटर। चलो भाई 3 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, ये 3 सेंटीमीटर है। एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया 60 पाई। यू नो वेरी वेल कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH बराबर 60 पाई। चाहिए क्या फिर? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर चाहिए, हमें वॉल्यूम चाहिए। अब इसको पेशेंस जितना रखा कि रेडियस दिया तो हाइट निकाल लो बच्चा। आप समझो कि 2 पाई ऐसे रखा, 3 ऐसे, h ऐसे, 60 पाई। तो देखा जाए h बराबर 10। सर इतनी स्पीड से कैसे? अरे 6 पाई से ये 10 टाइम जाएगा तो h कितना आ गया? 10 आ गया। अब हाइट और ये सब मिल गया तो आंसर निकाल लो बच्चा। तो हम जानते हैं कि पाई r स्क्वायर h होता है, पर ऑप्शन हमने एक बार निगाहें मान लिया, सब में पाई पाई है, तो पाई के साथ खेलेंगे नहीं। r जो कि 3 का स्क्वायर, h 10, 90 पाई इसका आंसर आएगा। तो राइट आंसर इज दैट 90 पाई। तो ये एक और आसान क्वेश्चन था जिसे हमने मोहब्बत के साथ करा दिया। तो राइट आंसर इज दैट 90 पाई होगा। दोस्तों अभ्यास करो, कोई हाईटेक नहीं होता। हमेशा याद रखना कि अगर आप किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किताब को लगाया करो। देखिए ऑनलाइन लेक्चर तो पढ़ लिया हमसे, नो डाउट, हमने पहले लेक्चर में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, दूसरे में और क्लियर कर दिए, तीसरा सिर्फ पेपर के क्वेश्चन लगवा रहा हूं जो कि आप देख रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इसमें प्रैक्टिस करो, किताबें लो, कोई भी ले लो, जो भी किताब। वैसे तो मैं ये कहूंगा किरण पब्लिकेशन ले लो, बढ़िया किताब है, लेटेस्ट खरीदा करो हर बार। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन में समय लगता है, 1-2 साल का समय लगता है। एसएससी में तो आप देख रहे हो 2-2, 3-3 साल का समय लगता है, बट उसी दौरान आप कहीं ना कहीं सेटल हो सकते हो। क्योंकि एसएससी की तैयारी करने का मतलब आप समझ रहे हो, उस टाइम मान लो आपके स्टेट में कोई वैकेंसी निकली, पुलिस भर्ती, दुनिया भर्ती, कोई भी भर्ती, आप भर दो फॉर्म, पास हो गए। क्योंकि एसएससी की तैयारी कर रहे थे ना, सब तो पढ़ते हैं हिंदी को छोड़कर, हिंदी भी साइड में पढ़ लेना भाई, और क्या। ठीक है, सब तो पढ़ते हैं एसएससी में। तो एसएससी वाला बच्चा 5G वर्जन में होता है, तो उसको पढ़ते रहो। एसएससी का सिलेबस पढ़ेंगे, एसएससी सिलेबस देंगे सारे एग्जाम। ठीक है, अब एडवांस मैथ जो पढ़ा रहे हैं, किसी भी एग्जाम आप पेपर दो, और क्या, जिसमें एडवांस मैथ आती है, बस एक है नाम याद आएगा, प्रकाश सर कानपुर वाले। अब ट्रिक क्या, ट्रिक तो आपको बता चुके हैं, पाई में 11 का मल्टीपल देख लिया करो, ऑप्शन मिला तो ठीक है, वरना हरी गंगे, वो तो आप लगाते ही रहोगे। सॉल्व भी तो करो, अब कह दो अंधी मराओ, वो नहीं, प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। ऑप्शंस है ही नहीं, भूल जाओ प्रकाश सर ने ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन करा रहे। ठीक है, कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 594। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया इतना, वॉल्यूम इतना। कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। जरा ट्राई करो मेरे देशभक्तों कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बस आपको सॉल्व करना है। देखो, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर CSA 594। ठीक है, और कह रहा है इट्स वॉल्यूम 1336 कितना 5 है, राइट। ठीक है बच्चा, इसका रेशियो ले लो। कर्व सरफेस एरिया मम्मा कहती है 2 पाई RH होता है, वॉल्यूम पाई R स्क्वायर H होता है। 594 1336 6.5। देखो ये कहीं ना कहीं इसका मल्टीपल होगा, आप दिमाग लगाओ। 594 5 दूना 10, 1100, इसका आधा, ये कट जाएगा, आप काट पीट लेना, 2.25 आएगा, 2.25 आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पाई से पाई गया, इगार से आर गया, ये गया, तो 2/r आ जाएगा और 2.25। तो रेडियस जो आ जाएगी वो 9/2। सर कैसे? 4.5 का हाफ 9/2 ही होता है। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई तो कर्व सरफेस एरिया 2πRh दिया गया है। ठीक है, अब हमें ऊंचाई चाहिए तो 594 ऐसे 2 22/7, रेडियस जो कि 9/2, h हमें निकालना है। पेशेंस के साथ निकालना, 11 से कटेगा, 11 दूनी 55, मोदी जी 55 और 54, मतलब 45 और 54 कट गया, 56 आया। 4 से जाएगा 14, 28, 56, 14 बार में जाएगा, 14 गुणे 14। अच्छा अभी 9 बैठा है, नौ है। प्यारे दोस्तों बिल्कुल बताया जाएगा। अच्छा वॉल्यूम के बराबर करना था तो 9/9, 9/2, 9/2। एक सेकेंड मोदी जी ध्यान देना मेरे देशभक्तों, इसको ऐसे रफ करते हैं क्यों? क्योंकि हमें अच्छा कर्व, अरे यार सब तो सही था, कैलकुलेशन गलत कर रहा था। अरे इसके कर्व सरफेस एरिया ना, दिमाग कहाँ जा रहा है आजकल। ठीक है, मोदी जी समझ नहीं रहे ना, दिमाग मेरा सही नहीं चल रहा है। तो 2/22/7, r निकाला 9/2, हमका h चाहिए जो कि 504। हाँ, अरे 11 दूनी ये 55, ये 54, 9 से ये जाएगा कितनी बार है? 6 बार। 2 से 2 गया, 2 से ये कितनी बार में? 3 बार में। तो h बराबर 7 या 21, 7 या 21। तो इसका आंसर 21 आएगा। तो राइट आंसर इज दैट 21। भाई कहीं ना कहीं मैं दिन भर ट्विटर में बैठा रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ। ठीक है, ट्विटर में, फेसबुक में, टेलीग्राम में, स्पीक फॉर, मतलब समझ रहे हो ना, स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स लगा हुआ हूँ। तो आप समझ रहे हो ना, आपको क्या करना है बच्चा, सिर्फ 5 मिनट डेली आपको देना है जब तक सॉल्व ना हो। एक कॉन्टिन्यू वे से करोगे, जैसे हम मान लो दीवार में हाथ मारे और डेली 5 मिनट मारेंगे तो एक दिन मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। अगर हमने एक ही दिन मारा तो हाथ दर्द होगा, बस और कुछ नहीं होगा। हमेशा याद रखो जो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप चाहते हो कि कोई बदलाव आए, बदलाव मतलब मेरे हाथ में मान लो कोई बदलाव आए, तो हम 5 मिनट डेली अगर दीवार में मार रहे हैं तो एक दिन हम मजबूत हो जाएंगे, मतलब मेरा हाथ मजबूत हो जाएगा। तो हमें मालूम चलेगा कि हम परफेक्ट हो गए। और हम एक ही दिन दीवार में हाथ मार रहे हैं तो बच्चा कुछ नहीं होना, हाथ दर्द होगा। ठीक है, 2-4 दिन परेशान होंगे, डॉक्टर के पास जाओगे। और डेली मार रहे हो दर्द होने के बावजूद भी, तो एक दिन आप समझ रहे हो आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, बाकी समझदार को इशारा काफी। अ वर्ल्ड टू बी अ वाइस मैन। चले, कहने का मतलब हाँ ये भी याद रखो कि आप सोशल मीडिया में कोई भी पोस्ट कर रहे हो, बच्चा ये याद रखो कि आपके पड़ोसी, घर वाले, पॉलिटिक्स वाले, आसपास के नेता जो आपके जानकारी में कोई ना कोई रिलेशन में तो नेताएं होते ही आज की डेट में। ठीक है, बस इतना रखो कि मर्यादा के साथ उल्टे सीधे पोस्ट मत करना, फंस जाओगे, ये ध्यान रखना। हर चीज रखो पॉजिटिव वे में बात करो, ये नहीं कि तुम सरकार ही गिरा दोगे, तुम्हारा भरोसा नहीं है कोनो। ये सब मोह माया है, सही से बात करो और अच्छे से पढ़े हुए इंसान बनकर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करो, बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करो। हॉलो सिलेंडर आ गया, हॉलो सिलेंडर, खोखला बेलन, करके देखो, करने से होगा, ट्राई करो। देखो कह रहा है, हिंदी में पढ़ेंगे, एक खाली बेलन के, खाली नहीं खोखला बेलन, ठीक है, एक खोखला बेलन की ऊंचाई 90 सेंटीमीटर है। मतलब बेलन की जो हाइट दे दी गई बच्चा, वो हमको, खोखला है, हाइट
90 सेंटीमीटर दे दी गई। फिर हमसे कह रहा है द आउटर कर्व सरफेस एरिया, इनर नहीं बोला, आउटर कर्व सरफेस एरिया, बाहरी कर्व सरफेस एरिया। मेरी बात समझना, आउटर कर्व सरफेस एरिया, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर मान लो क्योंकि अंदर खोखला वाला है ना, समझ रहे हो ना, तो बाहर वाला 2 पाई आर कैपिटल आर। तो इसमें आउटर कर्व सरफेस एरिया वो हमें दिया गया 11880, ठीक है। फिर हमसे कह रहा है इट कैन होल्ड 55440 सेंटीमीटर ऑफ एयर इनसाइड। अब एक चीज समझो, एयर अंदर आ रहा है, अंदर भरा है, तो अंदर तो छोटे वाले में भरा होगा, अब खाली वाले पार्ट में तो होता नहीं है, मतलब इस पोर्शन के अंदर हमारा एयर भरा है, बोलो हाँ। तो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, जो कि हमें दिया गया है कितना, 55440, मतलब 11 का मल्टीपल, राइट। कह रहा है एयर इनसाइड इट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द दिस सिलेंडर। थिकनेस का अर्थ ये हुआ कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर डी चाहिए। थिकनेस हमारा ये जो स्मॉल आर कैपिटल आर के बीच में जो अंतर आया वही एज ए क्या, थिकनेस कहलाएगा। अब बच्चा ये क्वेश्चन अगर आप कैलकुलेट करो तो हमें भी खुशी मिले कि हमारे बच्चों ने कैलकुलेट किया। तो कहीं से भी कर सकते हो, स्मॉल आर कैपिटल दोनों निकालने पड़ेंगे। चलो इसको पहले खेलते हैं इधर। अब जो लिख दिया सो लिख दिया, 22/7 आर स्क्वायर एच 90 दिया गया, 55440, 0 से 0 काटा, ठीक है। 11 से ये 2 बार, 11 से काटो तो 504, 504 बार, राइट। हाँ 504 बार। 9 से भी काटो, कटेगा, 9 पना 45, 5 56 मोदी जी, 2 आर स्क्वायर बाई 7, यही हुआ। 2 से 1 काट दो भाई, 28 बार गया। आर स्क्वायर 28 सत्ते 196, हाँ 196, मतलब स्मॉल आर बराबर 14, रेडियस 14 आ गई, रेडियस 14 आ गई। अब यहां से रेडियस निकाल लो बच्चा, यहां से 2, 22/7 स्मॉल आर, अच्छा स्मॉल आर 2 पाई आर एच होता है मम्मा, क्या क्या कैपिटल आर एच होगा, ठीक है। तो कैपिटल आर एच जो कि 90 दिया गया है, 11880, कोई शॉर्टकट नहीं, प्रैक्टिस। ये इंटू का सिंबल है, प्लस ना समझ बैठना, कल को धरने में बैठ जाओ, ठीक है। चीजों को सीखो। 11 से 2 बार, 11 से काटो 108, 1008 की अरदास। 9 से काटो जाएगा कितनी बार, 12 बार। 4 से 3 बार, कैपिटल आर बराबर 7 या 21, थिकनेस चाहिए, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, 21 में 14 गया, 7 आंसर। देखिए सिर्फ कैलकुलेशन है इसलिए रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है आपके सामने किया है, आप इसको लगाइए, सॉल्व कीजिए पेशेंस के साथ, ठीक है। हमेशा याद रखो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जो मुहिम चल रही है बच्चों, उस पर भी आपको बस यही ध्यान रखना है कि आप मर्यादा के साथ अपनी बात को सरकार तक पहुंचाइए, किसी भी पॉलिटिक्स में मत पड़िएगा, अन्यथा लेने के देने हो जाएंगे, ठीक है। चीजों से बचो और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाओ, ठीक है, ये ध्यान रखो। और ये डेली जब तक सॉल्व ना हो। लोग क्या एक दिन जोश में आए दूसरे दिन ठंडे, जैसे नहीं, कल आज से पढ़ाई करेंगे, आज से पढ़ाई करेंगे, आज से पढ़ाई किया, एक दिन जोश में आए दूसरे दिन जय माता दी, उससे कुछ नहीं होना तुम्हारा, ठीक है। चलो, ओहो ऐसे भी क्वेश्चन आए थे, और तैयार रूट वूट भी है, चलो करेंगे सॉल्व, थोड़ा सा छोटा और कर, मुझे दिख रहा है तो आपको भी दिखेगा ना, करो भाई। A right circular solid cylinder has radius of base 7 and height 28। चलो अच्छा, रेडियस अगर 7 देता है तो हमें पुरानी बातें तो कुछ तो याद आती हैं। ये बात हमेशा याद रखना
कि अगर रेडियस 7 दे रहा है तो पुरानी बात याद आनी चाहिए। मान लो नहीं याद आ रही, चलो कोई नहीं, वैसे तो हम आपको बता दें, आप घर पे तो एक तरीके से हम कर रहे हैं, आप ये वाले तरीके से क्या करो कि भाई बेस तो हमारा है सर्कल, तो आर अगर 7 होता है तो सरकमफेरेंस जिसे 2 पाई आर कहते हैं 44 होता है, याद करो। हमने पहली भी क्लास में बताया है, अगर हम एरिया की बात करते हैं पाई आर स्क्वायर तो 154। आप लोग हम जैसे कर रहे हैं वैसे ना करो, आप इसका सहारा ले लो, ठीक है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास और उससे पहले वाली क्लास में हमने इसी से, फर्स्ट क्लास में तो हमने पूरा का पूरा सेशन ही इसी पर रखा था, बाकी क्लास में हमने थोड़ा इसको कम किया, ठीक है, कि जिससे आप कैलकुलेशन करो और सीखो, ठीक है। कह रहा है अ राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर हैज रेडियस ऑफ बेस 7, ठीक है, ये सिलेंडर है, चलो बेस 7 है, फिर कहता है एंड हाइट 28 है, कोई दिक्कत नहीं, हाइट 28 होने दो, क्या फर्क पड़ता है। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड सच दैट द रेशियो ऑफ द इट्स साइड, अच्छा क्यूबॉइड पे मेल्ट हो रहा है, मतलब वॉल्यूम बराबर करना होगा पहले तो, क्योंकि मेल्ट में आप समझ ही गए होगे कि वॉल्यूम का एक खेल होता है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, चलो देखो सिलेंडर में बच्चा पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें एल बी एच मतलब 2x 3x और 6x, इसको हम एक साथ कर दें, 36 18 दूनी 36 x क्यूब। हाँ जब हो सकता है तो हो सकता है, यहां पर हम शॉर्टकट लगा दे रहे हैं, थोड़ी देर पहले वाला बताया था कि अगर रेडियस 7 होती है, अगर रेडियस 7 होती है, रेडियस 7 होती है तो एरिया 154 होता है, खत्म बात, एरिया 154 होता है। सर्कल का केस लेक्चर नंबर 1 देख लो बच्चा, वहां बताया था, अभी भी बताया था कि अगर रेडियस 7 है तो एरिया 154 होता है, हाइट हमको 28 दिया गया, मुद्दा खत्म। हाँ क्या करूं, मजबूर हूं, कुछ कट रहा है, कटता है, ये जाएगा 4 से 9 बार, 4 से 7 बार, 7 का गुणा कर लो, 7 चौक 28, 15 सत्ते 105, 107, 15 सत्ते 105 और 2 107 अपॉन 9 एक्स क्यूब, तो x बराबर ये क्यूबिक रूट में आ जाएगा 1078 अपॉन 9, कहीं आ रहा है क्या ऐसा? ओ ऑप्शन नंबर डी, यही आंसर घोषित कर दे क्या? कोई नहीं, अभी हम कह नहीं सकते, वैसे तो डी घोषित है। फिर व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, ब्रैकेट में क्यूबोइड लिखा है, क्यूबोइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB BH और HL, टोटल सरफेस एरिया का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। मेरे 2G लोगों फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ इंग्लिश में भी पढ़ाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ये जो क्लास चल रही है ना, आप खुद ही समझ लो कितने लंबे समय से पढ़ा रहे हैं बेसिक मेंसुरेशन, ये शायद 36 या 37 घंटा चल रहा है, 36 या 37 घंटा, तो मामूली बात नहीं, कुछ क्लास 1.5 घंटे, कुछ क्लास 2 घंटे की, तो बहुत पढ़ा दिया है, ठीक है, इतना डेप्थ में दे दिया कि शायद इस जन्म में नहीं पढ़ा पाएगा कोई, ठीक है। LB तो LB ये हो गया 6x स्क्वायर, BH 18x स्क्वायर, HL 12x स्क्वायर, मम्मा कहती है ये 72 होगा, 36 होगा, दूनी 72, ठीक है, 72x स्क्वायर, तो बस रख दो बच्चा, 72 ऐसे रखा, अच्छा क्यूबिक है तो क्यूब रूट ऐसे 10789 ऑप्शंस के हिसाब से सेट कर लो, तो यहां होल स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा बच्चा डी। बोलो हाँ कि सर हमें समझ में आया, इतने मोहब्बत के साथ सिखाएंगे हम एक एक क्वेश्चन। चलिए कमरे नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए इन बच्चों को। ओहो ओहो ये तिरछा पोलियो खा गया क्वेश्चन को, थोड़ा सा बड़ा करो, पढ़ते हैं क्या दिया गया क्या नहीं। तो इसमें बच्चा हमने क्या किया, दोनों के वॉल्यूम बराबर किए, यहां से x निकाल लिया, फिर टोटल सरफेस बोला गया तो उसे कैलकुलेट कर लिया। बहुत आराम से पढ़ाता हूं मैं, ऐसा मेरा खुद का मानना है। ठीक है, और दोस्तों अपने दोस्तों को बता दो कि ये कोर्स बाय कर सकते हो, प्रकाश अवस्थी सर का एडवांस मैथ का। कहाँ चल रहा है आप जानते हो, वैलिडिटी हमने बढ़ा दी है,
कितने 8 महीने कर दी है नए बच्चों के लिए। जो पुराने ले रखे हैं वो तो 6 महीने तक है, अब नए बच्चों के लिए वैलिडिटी 8 महीने के लिए। ठीक है, तो बाय कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। कह रहा है फीस भी बढ़ा दी, ऐसा नहीं है। ठीक है, फीस क्या 250 कर दी, अब फिक्स रहेगी, इससे कम नहीं दे पाएंगे। सीधी सी बात है, बहुत कुछ खर्चा आता है उसमें, आप भी जान रहे होगे। एक एक टॉपिक पे रिसर्च जब हो रहा है तो आप समझ रहे हो। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज फॉर्म्ड, ए क्या लिखा है, सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड द एरिया ऑफ द टू बेसिस। अब यहां दोनों मुद्दा है, पहले समझो। जो बच्चे नहीं जानते, देखो टोटल सरफेस एरिया, प्रकाश सर ने बताया था कि कर्व सरफेस एरिया 2 इंटू एरिया ऑफ बेस होगा, ये टोटल सरफेस एरिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो ए कह रहा है सम ऑफ टोटल सरफेस एरिया और 2 इंटू एरिया ऑफ द बेस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब यहां पर 4 बार हो गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये ए की वैल्यू हो गई। ठीक है, फिर हमसे कह रहा है बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। बी सिंपल सा बोला है कि जो कर्व सरफेस एरिया है, तो कर्व सरफेस एरिया आप जानते हो 2 पाई आर एच ही होता है ऑफ द सिलेंडर। ये हमको बच्चा क्या बोला गया, ये हमसे बी के बारे में बोला गया है, बोलो हाँ। ठीक है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर हमसे कह रहा है, क्या कह रहा है, इनका रेशियो 3:2 है, तो कोई दिक्कत नहीं। टी ऐसे, तो टी ऐसे 2 पाई आर एच 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर एच, क्योंकि इनका रेशियो बोला गया 3:2 है। कुछ काटो पीटो, 2 पाई 2 पाई 2 पाई आर आर, एक आर गया, मतलब 2 आएगा, 2 पाई तो कट गया ना, मतलब h प्लस 2r अपॉन h, जो कि 3/2 आएगा। यहां तक हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर 4312, मतलब इसका जो वॉल्यूम दिया गया है 43, तो वॉल्यूम जो बच्चा होता है सिलेंडर का, एरिया ऑफ द बेस। अच्छा, फिर आगे पूछा क्या गया, देन व्हाट इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू बेसिस ऑफ द सिलेंडर। ओके, तो वॉल्यूम होता है बच्चा, अब हम यहां लिखेंगे, वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम हमको दिया गया है, खुलेआम वॉल्यूम दे रहा है कितना, 4312, राइट। फोर थ्री वन टू। एरिया ऑफ द बेस तो वो जानते हो पाई आर स्क्वायर ही होता है, तो पाई आर। अब यहां दिमाग लगा लो, दिमाग क्या, हाइट को आप 2 मान लो, तो हाइट 2x हो गई। जब हाइट 2x हो गई तो रेडियस हो जाएगी x/2। ऐसा करते ही, क्योंकि इन दोनों का जब रेशियो लोगे तो हाइट 2x, यहां जोड़ोगे तो 3x अपॉन 2x, तो ये रेशियो आ जाएगा। एरिया ऑफ द बेस, तो बेस पाई आर स्क्वायर, तो x²/4 और h जो कि 2x हो गया, जो कि 2x हो गया, पाई 22/7 x³ अपॉन 2, क्योंकि ये तो कट जाएगा ना, 4312 कुछ जाता होगा, 11 दूनी 11 से काटो, 11 से 11 तीना, फिर 9, 392। ठीक है, 2 से ये भी निपट गया, 7 दूनी 14, 4 9 सत्ते 63, 63 और 1 64, 63 और 1 64, 7 ત્યાં 21, 21 और 6 2744, x³ बराबर 2744। 2744 14 का क्यूब होता है, किसका, 14 का, दिख रहा है ना, ओहो जय माता दी। 2744 14 का क्यूब होता है, तो x बराबर 14, x बराबर 14। फिर से बता दे रहे हैं,
एरिया ऑफ द बेस, तो पाई ऐसे, रेडियस हमारी x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाइट 2x हो गया। इसको कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 14 आ जाएगा। अब हमसे कहता है बच्चा, कह रहा है तो इस बेलन के दोनों आधारों के क्षेत्रफल का योग क्या होगा। आधार इसका होगा 2πr², 2 ऐसे, 22/7 ऐसे, r², तो r हमारा यहां था x/2, तो r हो गया 7, तो 7 था तो बड़ा आसान था, 154 का 2 गुना 308 आंसर। चल कोई बात नहीं, हम ये 7 रखेंगे, 7 रखो तो 7 का स्क्वायर 22 गुणा 14, 4 14 28 और 28 2 30, 14 दूनी 28 तो 30, 308 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन गैप कर दें, फिर से देखो बच्चा, आप समझ नहीं पाए होगे। देखो x 14 आ गया, हमें चाहिए एरिया ऑफ द बेस जो कि 2πr² होगा। 2 ऐसे, पाई मतलब 22/7, r तो आप समझ गए होगे, यहां रख दोगे 14/2 7, 7 गुणे 7 308, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, ये भी करने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपके अभ्यास में। अब देखो रेडियस 7 आ गई और हमें 2πr² चाहिए। हम जानते हैं कि रेडियस अगर 7 होती है तो कर्व सरफेस एरिया 2πr 44 होता है और एरिया ऑफ द बेस πr² 154 होता है। बोलो हाँ, रेडियस 7 है, सीधी सी बात है, 2 गुना सीधे 308 आंसर, खत्म बात, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है आप किस हिसाब से अभ्यास कर रहे हो। हमने कोई भी स्टेप गैप नहीं किए हैं, आपके सारे सामने स्टेप को रखा है कि जिससे कोई बच्चा ये ना कहे सर कोई स्टेप आपने गैप कर दिया है, ठीक है। आप कभी भी देखो एक एक स्टेप को फॉलो किया है, ठीक है। कुछ टीचर महान क्या होते हैं, इनको गैप करते रहेंगे, बच्चों को लगेगा क्वेश्चन शॉर्ट हो गया है। नहीं, आपको यहां से सोचना है, जब हम कर रहे हैं तो हम सारे करके दिखाएंगे, आप करो तो आप स्टेप को गैप करो, इट्स ठीक है। अब यहां हमें दिख गया था कि 27, ये 27 44 14 का क्यूब, पर हमने यहां सजा के लिखा, फिर x बराबर 14, यहां हम 2-4 लाइनें गैप कर सकते थे, 14 रेडियस 7, सीधे ओवरऑल कहते 308, बच्चा खुश। कोई ऐसी खुशी नहीं, सीधे पढ़ने से खुशी मिलती है, खुद से करने से खुशी मिलती है। चले भाई पढ़ा जाए, क्वेश्चन को बढ़ाओ। चलो सारे बच्चे इसको पढ़ो और सॉल्व करो, सारे के सारे जल्दी से पढ़ लो और सॉल्व करो, तब तक कि प्रकाश सर कानपुर वाले बोर्ड को रब करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अ सॉलिड हेमीस्फीयर हैज रेडियस 14। अच्छा हेमीस्फीयर बोला, अर्ध बोला, चलो कोई बात नहीं। इट इज मेल्टेड टू फॉर्म अ सिलेंडर। अच्छा तो पहले तो समझो वॉल्यूम बराबर होगा सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया 2:3। ठीक है, सिलेंडर की बात हो रही होगी। व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस की त्रिज्या चाहिए। ठीक है बच्चा, करो सॉल्व करो। हेमीस्फीयर है, सोच समझ के करो करो। देखो हेमीस्फीयर अर्धगोला जिसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। और सिलेंडर, इट इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर सच दैट द रेशियो ऑफ सिलेंडर पे मेल्टेड हो रहा है, तो सिलेंडर की रेडियस को कैपिटल आर मान लो, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे ना प्रकाश सर, ठीक है। अब हमें इसका रेडियस दिया गया हेमीस्फीयर का 14 दिया गया है, 2/3 पाई पाई काट दो ना, ये 14 का क्यूब हो गया और ये कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच। फिर ऐसे छोड़ दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी। फिर हमसे कह रहा है कि जो सिलेंडर है उसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो 2:3 है। हम पहले जानते हैं कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो
वैसे तो कर्व सरफेस एरिया चाहो तो सजा सजा के लिखो, बार बार ऐसे लिखो, वरना तो सीधे याद करो कि इसका जो रेशियो होगा H/H+R होता है, जो कि 2:3 दिया गया, 2:3 दिया गया। मतलब हाइट बच्चा अगर 2x है तो रेडियस x हो जाएगी। आप करके देखो, बन जाएगा रेशियो। ठीक है, ये चीज, ओहो क्वेश्चन उठा भाई, तो हमें चाहिए इसके आधार की त्रिज्या चाहिए ना, निकाल देंगे। देखो H/H+R 2:3 है, तो H बराबर 2x के हो जाएगा और R बराबर x के हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चा, H2x RX, R इसका, तो इसके R को हमने कैपिटल R मान रखा है, तो यहां कैपिटल R कर देते हैं, कल को कोई बच्चा बीच समाज में ये ना कहे, क्योंकि इसके R को हमने कैपिटल R किया हुआ है। हाँ, कोई भरोसा नहीं ना तुम्हारा। तो ये हो जाएगा x² × 2x और 2×3 14 का क्यूब। अब बच्चा आराम आराम से काट लो, 2 से 2 बार में गया, तो x बराबर आ जाएगा, तो क्यूब में है 14/√3, क्यूबिक रूट में 3 हो जाएगा। x बराबर 14/√3। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्या बता दो, रेडियस बता दो, तो यही आंसर हो गया। रेडियस 14 क्योंकि x के बराबर तो यही है, ऑप्शन में है ये। पहली बात तो ये भी देखना पड़ता है ना। ठीक है, ओहो है, यही इसका आंसर हो जाएगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखो, जब भी कोई चीज मेल्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं बच्चा वॉल्यूम बराबर करते हैं, तो हमने इन दोनों का वॉल्यूम क्या बराबर कर दिया। अरे बोल दो हाँ। उसके बाद हमसे कह रहा है कि कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो, तो हम ये चीज डायरेक्ट याद रखते हैं कि H/H+R होता है, जो कि 2/3, यहां से रेशियो बना लिया और यहां कैलकुलेट कर दिया। बोलो हाँ। कमरे जी बढ़ जाओ आप ही। चलिए इसको ट्राई करो सारे बच्चे, वो भी प्यार से सॉल्व करो। सॉल्व करेंगे वो भी किससे, प्यार से, मोहब्बत से। करो बच्चा सॉल्व। देखो कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 18 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 18 और रेडियस 7। ठीक है, द सिलेंडर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स। अच्छा, कटिंग है सिलेंडर में, तो बच्चा पहले तो आप कटिंग समझ लो, थोड़ा सा कटिंग समझ लो, एक तरीके से कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, आपको बस ये समझना है, एक बार समझ गए तो बढ़िया समझ जाओगे। देखो वॉल्यूम तो आपका वही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला काटने पर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया को समझो। अगर इस सिलेंडर को हमने एक बार काट दिया, तो काटेंगे बच्चा, तो एक बार ये ऐसे निकला और एक ऐसे निकला, मतलब एक कटिंग से। भाई सिलेंडर का देखा जाए तो सिलेंडर का अभी बेस, मतलब ये 2πr² होता है। ठीक है, ये चीज पर एक कटिंग कर दोगे तो आप देखो ये तो 2 एक्स्ट्रा, मतलब एक कट से 2πr² हमारा एक्स्ट्रा बनने लगा। बोलो हाँ। अगर हम इसी सिलेंडर पे 2 कट मार दें, कितने कट मार दें, 2। आप एक चीज समझना, कट मारोगे तो ये हमारे 3, ये छोटे छोटे 3 पार्ट में हो गए। भाई कट मार दिया हमने, आप खुद देखो एक कट से 2 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। ठीक है, आप ये देखो और ये पोर्शन देखो, भाई ऊपर और लास्ट वाला तो 1 2 3 4, तो 4 एक्स्ट्रा हो गए, 4 एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 4πr², 4 बेस एक्स्ट्रा हो गए। मतलब एक कट से 2 बेस एक्स्ट्रा हो जाएंगे, मतलब 2πr² हो जाएगा, और 2 कट से 4 बेस हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 4πr² हमारा क्या एक्स्ट्रा हो जाएगा। ये बात माइंड में सारे बच्चे सेट कर लो। ठीक है, आराम से इसको नोट कर लेना। एक कट से
2 एक्स्ट्रा हो रहे, 2 कट से 4, भाई 3 बार 3 अलग अलग हो गए, ये बाकी ये भी तो हमारे बेस होंगे, तो 4 एक्स्ट्रा हो जा रहा है। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, हमने सिर्फ कटिंग पढ़ के ये सब बता दिया, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, मेंस का ही क्वेश्चन है सारे, मैं पहले बता रखा हूं सारे मेंस के हैं। कह रहा है अ राइट सर्कल सिलेंडर हैज हाइट 18 एंड रेडियस 7, ठीक है, सिलेंडर की हाइट 18 है और रेडियस 7, ठीक है। द सिलेंडर इज कट इन 3 इक्वल पार्ट्स, नीचे लिखा है 2 कट पैरेलल, 2 कट पैरेलल, एक कट में 2 एक्स्ट्रा होते थे, 2 कट में 4, तो 4 पाई आर स्क्वायर जो बेसिस होंगे वो हमारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ये वाले जो बेसिस आएंगे, एक ऊपर से एक नीचे, समझ लो ना, आपको 2 दिख रहा है पर 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। अभी बताया व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। ओके, देखो बच्चा, पहले जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, बोलो हाँ। जब इसमें हमने 2 कट लगा दिए तो 4 एक्स्ट्रा हो गए, मतलब 2 पाई आर एच के साथ साथ 6 पाई आर स्क्वायर हो जाएंगे। और हमसे बोला गया जो ये इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीमेंट कितना हुआ, तो इंक्रीमेंट में तो 4 पाई आर स्क्वायर हुआ है, आउट ऑफ कितने में से 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर और इंटू 100। अब रेडियस हाइट सब वही रखो जो दिया गया है, तो इसको पहले छोटा कर लो, 2 पाई 2 टाइम्स 2 पाई, एक आर एक आर एक आर, मतलब हो गया 2r अपॉन h प्लस आर इंटू 100। मम्मा कहती हैं कि रेडियस 7 दी गई है, तो 7 दूनी 14 और हाइट 18 और ये 7 25 गुणा 100, इससे ये 4 बार में जाएगा, मोदी जी 14 56% आ जाएगा, तो 56% हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने आपको सिखा दिया है, बोलो हाँ, ठीक है। कि अगर हम एक कट मारते हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा होगा, अगर हम बच्चा 2 कट मारेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। कि एक मारा कट अभी बताया था 2 पाई आर स्क्वायर, 2 मारा तो 4 पाई आर स्क्वायर, और उसके बाद देखा जाए इसका तो कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर होगा, और इसका जो एक्स्ट्रा हो गया वो ये, तो दोनों का अंतर, इससे कंपैरिजन किया जा रहा है कितना बढ़ गया, और हमने क्या कैलकुलेट कर दिया। यस या नो, बोलो हाँ सर, कर दिया। चलिए, तो कमरे जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, सब कराएंगे मगर प्यार से। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, आज सिर्फ रिवीजन के तौर पे ये दोबारा करा दे रहे। सर क्यों करा चुके, याद करो, हम जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तब ये क्वेश्चन करा दिए थे, आज हमने सीरियल से मेंस के क्वेश्चन रखे हैं तो उसमें ये दोबारा फिर से आ गया है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक है, दोबारा पढ़ लेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी हम सारे बच्चे सीखेंगे, ठीक है। देखो सीखना है मगर प्यार से, और सीधी सी बात है, हमें खुद से भी सॉल्व करना है, सबसे बड़ा मुद्दा खुद से सॉल्व करना है। जितना अच्छे से करोगे उतना आगे बढ़ोगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा। कह रहा द रेशियो ऑफ द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2:5। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया 2:5, और ये हम जानते हैं स्मॉल कैपिटल H अपॉन R प्लस H। अब बैठ के कैलकुलेट करो, बहुत बताया है, हाँ बहुत बताया है। और टोटल सरफेस एरिया हमें दिया गया है ये वैल्यू 3080, ठीक है। किससे भाग देना है, 5 से, 616, 1 5 बराबर 3080, 1 बराबर 616, 2 का गुणा कर देना तो ये 1232 आ जाएगा, 1232 आ जाएगा। द टोटल सरफेस एरिया इतना, ठीक है। देन व्हाट इज द, तो इसका कर्व सरफेस एरिया 1232 आ गया। कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच जो कि 1232 है, 2 गुणे 22/7 गुणा आर एच। यहां पर भी आपको दिमाग लगाना है। देखो h हमारा 2x मान लो, और जब h 2x माना तो r 3x मान लो। अब चाहे रख के देख लो, रेशियो 2:5 में आ जाएंगे, ठीक है। तो r 3x है, h
2x है 1232। चलो भाई कैलकुलेट करते हैं। 11 दूनी 11 एकम 11, 11 112, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा 25 और 3 28 बार में जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर 28 गुणा 7 बटा, दिख रहा है ना, हाँ, बटा 6, 28 तो 14 14, तो x बराबर आ गया 14/√6, 14/√6 आ गया। अब हमसे कह रहा है व्हाट इज द वॉल्यूम। बच्चा जानता है कि वॉल्यूम होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच, पाई मतलब 22/7, आर तो आर 3x है, एच भी 2x है, फिर आर क्योंकि 2 बार होगा आर, ठीक है, तो 6 18, अच्छा वो वैल्यू भी तो रखनी है, चलो 18, अरे 9 दूनी 18, 22/7, 18 एक्स की रखोगे तो 14 गुणे 14 गुणे 14, 6√6, तो नीचे ऊपर √6 का इंटू भी कर तो लगे यहाँ। ठीक है, ये हमने एक्स्ट्रा कर दिया है नीचे ऊपर √6 का। कैलकुलेशन से बचने के लिए अब तो हमें करना पड़ेगा ना। 18 और ये 36 2 बार में गया, 14 गया, 22 गुणा करना होगा, 22 गुणा 196, 22 गुणा 196, 8 दूनी 6 दूनी 12, देखें लास्ट में किसी के 2 है, तेरी की सभी में 2 है, तो बच्चा 14 का स्क्वायर 196 गुणा 22 इंटू √6 इसका आंसर है। 22 छक्का 132, 13 हासिल, 22 नवैया 198, 198 और 13 फिर से 2 आ जाएगा, नहीं 8 3 11 1 आएगा, 20 21 हासिल, 22 और 21 43। देखिए ईमानदारी का दूसरा नाम प्रकाश सर कानपुर वाला, तो राइट आंसर इज दैट 4312√6। तो ये क्वेश्चन हमने आज फिर से बता दिया, पहले भी आपको बताया है मगर प्यार से बताया है, आज भी बताया वंस अगेन। दोस्तों क्या भाई, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो हम इनका रेशियो प्रैक्टिस करना H/R+H होता है, जो कि 2:5 दिया गया, बोलो हाँ। फिर देखो टोटल सरफेस एरिया हमको जो एक वैल्यू दे दी गई थी 3080, तो 5 बराबर 3080, 1 बराबर 616, 2 बराबर 1232। अब देखा कर्व सरफेस एरिया 2πRH बराबर 1232, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो x बराबर 14/√6 आया। अब हमें वॉल्यूम चाहिए जो कि πr² h होता है, इसको कैलकुलेट किया तो 4312√6 आया। ये हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अच्छा तो लग ही रहा होगा आज का सेशन। देखिए पढ़ाएंगे बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। ये क्वेश्चन आप जानते हो कि मेंस का ही क्वेश्चन है और इसे करना है, इसे करना है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें शायद ऑप्शन चेंज हैं, पेपर के ऑप्शन दूसरे थे, यहाँ ऑप्शन ऐसे रख दिए कि आप 11 का मल्टीपल ढूंढो, तो आप गलत कर बैठो क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं ना, क्योंकि ठीक है इसलिए ऑप्शन ऐसे रख दिए हैं कि आपके तो सर हम 11 का मल्टीपल ढूंढ के आंसर मारेंगे, तो मान लो। ठीक है, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इससे आप लॉजिक भी सीखोगे। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं, आपको लास्ट क्लास में भी कराया था इसी टाइप का, कि हमने 2 हेमीस्फीयर निकाले थे, याद करो भाई। ये तो तीसरी क्लास चल रही है ना सिलेंडर की, इससे पहले भी तो 3 घंटे के आसपास पढ़ा चुके हैं कि नहीं पढ़ा चुके हैं, पहले बोलो हाँ। ठीक है, ध्यान दो देवताओं। देखो ये 2D फिगर है, ये एक बड़ा मुद्दा है कि 2D में हमको लॉलीपॉप दे दिया गया पेपर में, ये लॉलीपॉप है पेपर का, क्योंकि 2D फिगर, हम भी फिगर वही बनाएंगे जो दिया गया है। कह रहा है सॉलिड सिलेंडर, कहां सिलेंडर दिख रहा है मुझे, सर्कल दिख रहा है, हैज रेडियस 14, मतलब रेडियस इसकी 14 दी गई, तो डायामीटर 28 हो गया, बोलो हाँ। डायामीटर रेडियस 14, भाई इंफॉर्मेशन लिख ले रहा है, बाकी बनाते हैं।
फिर हमसे कह रहा है कट फ्रॉम ईच बेस हैज शोन इन द फिगर, ठीक है, हाइट ऑफ द स्मॉल सिलेंडर। स्मॉल सिलेंडर की हाइट दी गई कितनी, 5। अच्छा, बड़े वाले की भी दी गई है, बड़े वाले की भी हाइट दी गई है 15। मालूम चला अभी हम जूझ जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट का टोटल सरफेस एरिया बताना है। चलिए जंग के मैदान में चलते हैं, समझो। वैसे तो यही समझना है कि यहां से 3 कोण निकालने, सिलेंडर निकालने हैं आपको, ठीक है। यहां ध्यान देना, क्या दे के क्या पूछ देता है, ऐसे आप समझ जाओगे, अभी अभी सब समझ जाओगे। ये है, ठीक है। अब बच्चा नीचे चलो बना देते हैं, कल को कोई ये ना कहे सर डायग्राम बनाने में बहुत कंजूसी करते हो, ऐसा कौन होना कहे। आर्ट मेरी बहुत अच्छी है बचपन से, ऐसा मम्मा कहती मेरी, ठीक है। 4 सिलेंडर ऊपर से निकाल लिए गए, 4 नीचे से निकाल लिए गए। टोटल सरफेस एरिया चाहिए रिमेनिंग पोर्शन का। आप समझना, दिमाग दिमाग। पहले तो आप ये देखो कि अगर इस सिलेंडर का जो बड़ा सिलेंडर है, पहले समझो, ये बड़ा सिलेंडर, इसका मुझे कर्व सरफेस एरिया चाहिए। तो बड़े की रेडियस आर कैपिटल मान लो, तो 2 पाई आर एच, ये इसका कर्व सरफेस एरिया होगा बड़े का। अब देखा जाए ये 8 छुटकू है, तो जब ये निकालोगे इससे तो ये भी अपनी एक डिजाइन छोड़ के चले जाएंगे। जब भाई इसे निकालोगे तो ये भी तो एक डिजाइन छोड़ के जाएंगे, तो वो इसकी अपनी कर्व की डिजाइन छोड़ के जाएंगे। तो 8 छुटकू, तो छुटकू की रेडियस स्मॉल आर है, मतलब इसमें तो सब कैपिटल मान ले रहे हैं। बड़े वाले में कैपिटल आर कैपिटल एच, तो बड़े वाले की हाइट कैपिटल एच मान ली, बड़े वाले की रेडियस कैपिटल आर मान ली, ठीक है। आप समझ रहे हो ना, इस टाइप से। और 8 छुटकू, तो 8 2 पाई स्मॉल आर एच, तो ये तो कर्व सरफेस हो गया पूरे का। अब बात को समझना मेरी, क्योंकि हमसे कह रहे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया आप मोटा मोटा दिमाग बैठा लो, आपके लिए मैं पूरा ईमानदारी से, मान लो आपको ये चीज ऐसे दिख रहा है, पहले समझो, ईमानदारी से ये चीज आपको ऐसे दिख रहा है, तो अभी तो आप इस पोर्शन का एरिया निकालोगे। तो इस पोर्शन का तो ऊपर देखो, ये तो पाई ऐसे कैपिटल आर स्क्वायर, 4 छोटे छोटे सर्कल निकाल लिए तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और जो नीचे वही ऊपर, तो 2 का गुणा। बोलो हाँ। अब हमसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, तो उसके बाद जब निकाल लोगे तो यहां पर भी तो हमें पट्टी लगानी पड़ेगी, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया। तो जब निकालोगे तो 4 ये नीचे 4 ऊपर, वहां पर भी तो स्टिकर चिपकाओगे, 8 पाई आर स्क्वायर चिपकाओगे भी। बोलो हाँ। तो बच्चा अभी इसको लाइन को कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 पाई कैपिटल आर एच 16 पाई स्मॉल आर एच, यहां से देखा जाए ये 8 8 कट जाएगा, तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 पाई कॉमन ले लो भाई, कैलकुलेशन से अगर बचना है तो ले लो, कि नहीं लेना चाहते हो, ले लो कि नहीं लेना चाहते हो, ले लो कि नहीं लेना चाहते हो। अभी और दिमाग लगाएंगे प्रकाश सर, क्योंकि कैलकुलेशन से बचाना है, चलो लगाएंगे। एक चीज समझो, ये 28 है पूरा, तो इसकी रेडियस, जो छुटकू की रेडियस आ जाएगी वो 7/2, क्योंकि हर एक 7 7 7 7 लग नहीं रहा पर है, सब एक साइज के मेरे भाई देवताओं, क्या सब एक साइज के, ठीक है। तो इसकी रेडियस 7/2 7/2, क्योंकि पूरा 28 4 बार से भाग दे दोगे तो 7 7 इसका डायमीटर आएगा, छुटकू का डायमीटर 7 हो गया, तो छुटकू की रेडियस 7/2 हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी छुटकू की रेडियस। चलो अब रख के कैलकुलेट ही कर देते हैं, 2 ऐसे ही कर देते हैं, 22/7 कैपिटल आर 14 एच 15 कर देते हैं। क्या है आप ना करना, 22/7 छुटकू की रेडियस 7/2, स्मॉल एच 5, 22/7 बड़ू की रेडियस कहाँ गई 14 गुणे 14। अब कैलकुलेशन की बात है, डेंजर, सॉरी इतना बड़ा नहीं,
ये तो हो गया ना, आसान हो जाएगा, 7 से ये 2 बार में गया। अब देखो 15 दूनी 30 तो 60, 6 का गुणा कर लो तो 6 दूनी 12, 12 एक 13, 1320 ये हो गया कैलकुलेशन। आप समझ रहे हो, 7 से 7 गया, 2 से 11 बार में गया, ठीक है। 16 25 80, 8 का गुणा कर लो, 880 हो गया। देख लो कितना आसान हो गया, 7 से ये 2 बार में गया, बोलो हाँ। अब ये 28 दूना 56, 56 गुणा 22, ये भी कर लो तो 22 132, 110 और 13, 110 13, 110 13। मैं तो अब ये भी नहीं जोड़ पाता ना, आप समझ रहे हो ना। 1 2 3 1232 जोड़ लो भाई, 2 लास्ट में आएगा ही आएगा, 8 3 11, 12 13 हो जाएगा, 2 8 2 10, 3 13 1 14 हो जाएगा, हासिल 1 है, 1 2 3 3432 इसका राइट आंसर हो जाएगा 3432। आपको बहुत ईमानदारी से एक एक स्टेप को फॉलो कराते हुए प्रकाश सर कानपुर वाले, यानी मैं आग पानी और प्रकाश, बोलो आ गया, ठीक है दोस्तों। आप तो सीख ही रहे होगे कितने मोहब्बत के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराते हैं। वंस अगेन रिपीट कर देते हैं, समझो मेरे बच्चा, डायामीटर भाई रेडियस 14 दिखे, तुम डायामीटर मत सोचो, रेडियस 14 तो डायामीटर 28, तो सभी का छोटे वाले का डायामीटर 7 तो इसकी रेडियस 7/2, हाइट 5 है, बोलो हाँ। इसकी हाइट 15 है, बड़े वाले में सब कैपिटल है, छोटे वाले में सब स्मॉल है। अब हमको तो ये फिगर दिया गया है और हमें इसमें कन्वर्ट करना है, तो इस फिगर का पहले कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व मतलब घेराव, तो इसका 2 पाई RH, छुटकू वाले तो 4 ये हैं, 4 ये तो 8 ठो ये हो गए, इनका भी कर्व सरफेस एरिया, बात तो वही होगा। हमें चाहिए टोटल एरिया, तो उससे पहले आप ये वाला पोर्शन निकाल लिए, वैसे तो डायरेक्ट 2 पाई RA² होगा, पर हमने करके दिखाया कि ये से रिमेनिंग आ गया, फिर इसमें पट्टी चिपका दी, वो आ गया। तो इसको कैलकुलेट करोगे 3432 आएगा। एक लाइन का सोल्यूशन है, आप लगाने की क्षमता तो रखो, ठीक है, क्लियर है, बोलो हाँ। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो हमेशा याद रखो, इसीलिए बैच पेड लाए जाते हैं। पेड बैच में क्यों लाए जाते हैं? देखो पेड बैच क्यों लाया जाता है, आज मैं आपको सही बता दूं। एक तो टीचर का भी खर्चा निकले, नो डाउट, उसके लिए भी थोड़ा सा, ऊपर से ये है कि इसमें बच्चा पढ़ता है। पढ़ता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप टीचर भी कराने की सोचता है, भाई पैसा लिया है तो पढ़ाना भी पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो फ्री में बांटे पढ़े, कभी भी कोई भी कायदे से नहीं पढ़ाएगा फ्री में, सीधी सी बात है। अब यहां क्या कि अगर हम 5 घंटे आपको क्या सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, 5 घंटे, तो आप कायदे से पढ़ रहे हो, एक एक चीज को समझ रहे हो कि सर ने पढ़ाया है। यूट्यूब में चल रहा है सोलो का है, अरे 5 घंटे सिलेंडर, 8 घंटे राइट एंगल ट्रायंगल है, 6 घंटे इक्विलेटरल ट्रायंगल। आधा तो यूट्यूबर बेहोश हो जाता है, सर हम इतना ही पढ़ पाएंगे, सर हमें पास होना है। पास कैसे होगे, टॉपर करोगे ना। इनकम टैक्स में जाना है तो उस हिसाब से पढ़ना है, ऑडिटर बनना है तो उस हिसाब से पढ़ना है, ग्रुप डी में जाना है तो उस हिसाब से पढ़ना है। मेरी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। और क्या, पर आजकल कंपटीशन सब में है, जो बच्चा इनकम टैक्स का भी फॉर्म भरेगा तो वो ग्रुप डी का भी भर रहा है, ये भी ध्यान रखना। कंपटीशन तो तुम्हारे लिए हर जगह है, तुम्हें पढ़ना कायदे से पड़ेगा। जो तुम सोच रहे हो कि सर हम कम पढ़ के पास हो जाएंगे, अब वो जमाना गए, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और नहीं पढ़ोगे तो परेशान हो जाओगे। और बाकी जब तक आपको आपके एग्जाम प्रॉपर वे में ना हो, आप डेली 5 मिनट, मैंने बताया नहीं, 5 मिनट दीवार में हाथ मारना है। डेली मारोगे तो एक दिन हाथ मजबूत होंगे, एक दिन मारोगे तुम्हारा कुछ नहीं होना, खत्म बात। समझ रहे हो ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा क्वेश्चन है, मेंस का ही है। द रेडियस ऑफ ए सिलेंड्रिकल मिल्क कंटेनर इज हाफ ऑफ इट्स हाइट। मतलब ये कंटेनर है और जो इसकी रेडियस है वो हाइट का आधा है, मतलब h/2 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यहां अभी समझने वाली भाषा है। दूध की एक बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ऊंचाई की आधी, ठीक है, और आंतरिक भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहां मुद्दा है। इनर पार्ट
मतलब सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट। इनर पार्ट का मतलब कि कर्व सरफेस एरिया तो लेना ही लेना है एक बेस का, क्योंकि बेस नहीं होगा तो दूध रखोगे कहां पर, ऊपर का ढक्कन निकाल दिया, बस ये समझो, पतीला समझ रहे हो, बस ये समझो, ऊपर का ढक्कन निकाल दिया। तो इस पोर्शन का एरिया तो 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, टोटल नहीं लेना है, ऊपर का ढक्कन नहीं, क्योंकि आंतरिक इनर पूछा गया है, राइट। 616 है, ओके 616 क्लियर है। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट द कंटेनर कैन होल्ड अप्रोक्सीमेट, अमाउंट ऑफ मिल्क दैट कंटेनर होल्ड बोला गया। अब बच्चा एक चीज ध्यान देना, यहां हमें सोच समझ के कदम उठाने हैं, मतलब एक तरीके से हमसे वॉल्यूम पूछ दिया गया कि कितना वॉल्यूम इसमें आ सकता है, तो अब कदम सोच समझ के उठाने हैं। तो रखते हैं, यहां पर रख रहे हैं, सामने ये चीज दिख रहा है, रखेंगे यहां पर 2 पाई आर एच, ठीक है, मम्मा कहती है तो ये निकालेंगे, दिमाग लगेगा क्या अगर मैं आर आर एच आर, ना 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 ना। देखो बच्चा, इसको ईमानदारी से कैलकुलेट कर दो तो ज्यादा खुशी मिलेगी। 2 पाई मतलब 22/7, आर मतलब h/2, h पाई मतलब 22/7, आर मतलब h/2, तो h²/4, 616 बोलो हाँ। उसके बाद आप देखो 11 दूनी 11, 5 मोदी जी 56, ठीक है। और किसी जा रहा है, 2 2 2 2 पाई आर एच पाई आर जो है वो आपके सामने है। तो बच्चा यहां तो कुछ कट नहीं रहा है, गलत सलत काटते नहीं प्रकाश सर, h² कॉमन ले लो, तो ये मुझे 2/7 नजर आ रहा है और ये 1/14 नजर आ रहा है, ठीक है। हाँ मुझे तो ये निकाल नजर आ रहा है, ठीक है, जो नजर आ रहा है सो आ रहा है, क्या करूं मैं। मुझे 56 यहां देखा गया, 14 एलसीएम हो गया, 14 एलसीएम तो ये 4, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, और 14 का यहां गुणा कर दो, ये तो स्क्वायर नहीं हुआ ना, 56 गुणा 14 h², ठीक है। तो अभी भी मैटर है, h², 56 मतलब 28 गुणा 28 नीचे 5, मतलब h बराबर 28/√5 आएगा। बड़े प्यार से किया मैंने, एक छोटी सी गलती मुझे ले डूबती, ठीक है। तो अब हमसे कह रहा है आयतन बता दो, आयतन होता है पाई r² h, पाई तो ऐसे रखो, अच्छा पाई मतलब 22/7 ऐसे रखो, r जो कि हाइट का आधा है, तो हाइट का आधा है तो ये h³/3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, क्योंकि h/2 तो h²/4 और h का इंटू 22/7 ऐसे रखो, h तो h² अभी देखा है हमने, 28 गुणा 28 गुणा 28 5√5 ये हो जाएगा। बच्चा इसको आप कैलकुलेट करना, आंसर आ जाएगा, कह रहा √5 की वैल्यू 2.23 रखो। चल देखते हैं, अच्छा 7 से ये कुछ जाएगा, 7 चौक 28 4 बार में, बाकी तो कुछ जा ही नहीं रहा ना। अच्छा √5 और √5 नीचे ऊपर भी कर दो, दिख रहा है कि नहीं बच्चों को, दिख रहा है, तो नीचे हो जाएगा कितना, 22 गुणा 28 गुणा 28 गुणा 4 √5 नीचे हो गया 25, नीचे हो गया 25, फिर से यहां नीचे 4 का गुणा ऊपर 4 का गुणा, सर ऐसा क्यों कर दिया, नीचे 100 कर दिया तो पॉइंट का लेना हो जाएगा अपने हिसाब से, ठीक है, नीचे 100 हो गया। अब हमें इसका गुणा करना पड़ेगा, करेंगे भाई, प्रकाश सर हैं, 28 गुणे 28
28 गुणे 28, 28 का स्क्वायर 784, ठीक है। और 16, 16 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 3 हासिल, 16 दूनी 32, 3 35, 32 3 35। भाई इन सबका गुणा लिख दिया मैंने, ठीक है। क्या करूं, मजबूर, एरो से। 4 दूना 8 हो गया, 5 चौका 20 और 8 दूनी 16, 20 और 16, 20 16 36, 3 हासिल। अब एरो तो जानते ही हो ना, ये वाले आप इंटू करो भाई, मजबूर हो, मेंस का क्वेश्चन है, करना पड़ेगा, मजाक कराऊंगा कोई फायदा नहीं। हम कहां से बता दें क्या आंसर आएगा, 2G समझे हो क्या, 5G में हो। 7 दूनी 14, 14 14 12, 14 12 26, 26 40, 26 40 66, 66 3 86, 35 35 6 41, 41 और 24, 41 और 24 65 86, 7 21, 21 6 कितना, 21 6 27, ठीक है। ऑप्शन क्या, किस हिसाब से मेरा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन तो अलग ही भाग रहे हैं। गुणा सही किया है कि नहीं, ओके, सब सही लिखा है बच्चा, सब सही लिखा है, बशर्ते इसका 4 का इंटू नहीं किया। जब मैं स्क्रीन पे देख रहा हूं तो मालूम चला 4 का, तो इसका इंटू नहीं किया, कोई बात नहीं, सब सही है, सब सही है। बस ये 4 का तो मैंने इस्तेमाल ही नहीं किया, मैंने अपने मन से नीचे 100 बनाया, वो तो बात की बात है, वो मेरा टैलेंट है। तो जब मेरा टैलेंट है तो फालतू में इतना बड़ा इंटू करो। देखो बच्चा, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, मैंने तो इंटू भी कर दिया, समझो। 22/7 h³/4, तो 22/7, ये 4 मैंने लिखना भूल गए, तो 28 28 28 √5 5 5 √5, ये 4, तो यहां 1/4 ये वाला, तो फालतू में हम 4 का गुणा करें तो ऑलरेडी इसमें 4 का होगा ना। देखो देखो, √5 का तो कर दिया हमने। अब याद देखो 25, हाँ ये ठीक है, तो अब थोड़ा सा इंटू बच जाएगा, थोड़ा सा इंटू बच जाएगा। अब 28 का तो 784, तो ये होता ही होता है, 4 गुणा 22 तो ये 88। अब 88 का करोगे थोड़ा आसान हो जाएगा, इंटू तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये वाला कर लेते हैं, 8 चौक 32, भैया 8 चौक 32 हासिल कितना, 3, 88 64, 64 और 32 96, 96 96 और 3, 96 3 99 9 हासिल, ठीक है। 8 7 56, ये 0 56, 15 8 120 और 15 8 120 120 129 12 हासिल। देखो कैलकुलेशन बच्चा आप अपने अभ्यास से भी कर सकते हो, ठीक है, हमारा तो जैसा माइंड चलेगा वैसे करेंगे। 56, ये तो 0 हो गया, 56 और 12 68, ये आ गया, मतलब इन सबका इंटू करने पे 68,992 √5/100 ये आ गया। और √5 की वैल्यू अब हमें रखनी है 68,992 इंटू 2.23 रखनी है अपॉन 100। अब बच्चा इसका इंटू समझो या थोड़ा सा अप्रोक्स लगा लो, अप्रोक्स में मतलब आप लगाओ तो थोड़ा ऑप्शन देखिए क्या चीज है, 142 153 171 182, मैं ऑप्शन यहां लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे दिखता नहीं फिर बाद में। 142 है, लीटर में 1.53 है, 1.71 है, 1.82 है, ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्स लगा लेंगे तो अभी आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं 2 का मान लो गुणा कर दूं, 68 दूना तो
6 18, तो 3 का गुणा तो ये आएगा नहीं, मतलब ये और ये तो आने ही नहीं है किसी भी हालत में भी। साफ साफ नजर आ रहा है 2 रुपया 25 पैसा लिखा है, 2 रुपया 25 पैसा, मतलब 2 रुपया 25 पैसा से कम आना चाहिए। 2 रुपये 25 पैसा, थोड़ा दिमाग लगाओ। 2 रुपये 25 पैसा, 2 रुपये 25 पैसा मतलब 9/4, 9/4, इसका अप्रॉक्स में 9/4 हुआ। और जब आप 4 से काट दोगे तो एक तरीके से देखो 784 में सिर्फ 22 का गुणा करना होगा। चलो 4 से काट देते, थोड़ा दिमाग लगाते, इसको हमने अप्रॉक्स में ले लिया 9/4, ठीक है। 4 से काट दो तो 17 चौकू 68, 17 बार में जाएगा। 4 से ये जाएगा 2 बार में, फिर 19, 16 का 6, 32 8, और ये 9/100 अप्रॉक्स है। थोड़ा इससे कम ही आंसर आएगा क्योंकि 2.23 लेना है। अब 9 का गुणा तो पहले 17 9 कितना होता है, 17 9 153, 17 9 153, इसका आंसर 1.53 आएगा। तो अप्रॉक्स में 1.53 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। सर आपने सीधे लीटर क्यों लिख दिया? मेरे भाई सारा आंसर तो लीटर में है, नीचे 100 है। बाकी आप याद रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, और ये मीटर क्यूब में चल रहा है। जब मीटर क्यूब में चल रहा है तो उसे हमें लीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये इसका प्रोसेस हो गया बच्चा, और हमने कर दिया, ठीक है। 1 मीटर क्यूब बराबर किसके? 1000 लीटर के, ठीक है। तो क्या सब सेंटीमीटर में था? एक सेकंड, क्या हो रहा है भाई इसको? ओहो सेंटीमीटर में था, तो कोई बात नहीं। 1 मीटर क्यूब बराबर इतना। अब यहां 10 की पावर 6 ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। 1000 लीटर, बहुत देर हो गई ना पढ़ाते पढ़ाते, दिमाग 2G होता जा रहा मेरा। और ये हो जाएगा 1000, मतलब 1 लीटर बराबर 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब, तभी ये पॉइंट में आएगा। तो ये कर दो बच्चा, एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए कंडीशन कह रहा था, बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, अंधी आपकी कहीं नहीं चलेगी। 1% इस क्वेश्चन में अंधी नहीं चलेगी। साथ ही साथ मेंस का क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि 2G 3G वर्जन से कराएंगे, टीचर छोड़ देंगे, तुम्हें बस खुशी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगी, ठीक है। कैलकुलेशन आपको स्वयं से करनी पड़ेगी। h/2 बोला गया, तो हाइट निकालोगे तो हाइट आप देख लो 28/√5 आ रहा है। उसके बाद हाइट निकालने के बाद यहां रख दोगे, ठीक है। आप जानते हो कंडीशन सारी लिखी हुई है, सारी कैलकुलेशन है। इट्स डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, राइट। याद रखना कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब 1000 लीटर के, तो 1 लीटर बराबर 1/1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। यहां हमने अप्रॉक्स ले लिया 17 9 समझ के, तो 17 153 के आसपास, तो 1.53 पूरा का पूरा मैंने कैलकुलेट किया है। मैं उन महान टीचरों में शामिल नहीं हूं कि डायरेक्ट लिख देता बच्चा 1.53 होता है तो होता है, नहीं, मैं खुद करूंगा और खुद जूझूंगा। तो चीजों को सीखो मगर प्यार से। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, सीधी सी बात है। आज का सेशन ही हमारा मेंस के क्वेश्चन लगा रहे तो समय लगता है, और जब भी मेंस में अब कहते हो सर टाइम नहीं होता, कुछ बच्चों के दिमाग में आता सर टाइम नहीं होता। किसने कह दिया? मेंस में 100 क्वेश्चन 120 मिनट होते हैं, और आप ये सोचो कि 20 मिनट में 50 क्वेश्चन करने वाले वो अलग होते हैं, ठीक है। असली लेवल क्या? अब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन इतने हैवी आ रहे हैं भाई, कोई 1-2 क्वेश्चन आ गया कि जिसमें आपका 2 से 3 मिनट खा गया, तो ऐसा तो है नहीं। उसमें भी आपको डिसाइड करना है कि हमें इन क्वेश्चनों को सबसे बाद में करने हैं। वो अभ्यास पे डिपेंड करता है कि आप किस हिसाब से करोगे, समझ लो ना। चलिए ये क्वेश्चन लगाइए, सारे लोग युद्ध स्तर पे लग जाओ जल्दी से, और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कह रहा है a solid sphere of radius 3 is melted to form hollow right circular cylinder। अब बड़ा सिंपल सा है, hollow बोल दिया गया है, ठीक है। तो आज ही हमने इसके फॉर्मूले स्टार्टिंग में ही बताए थे। स्फीयर है तो मेल्ट कर रहा है, तो वॉल्यूम का मैटर होता है 4/3 पाई r, उसकी रेडियस दी गई है 3 का क्यूब, और हॉलो में तो पाई
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब इसमें हमको दिया जा रहा होगा मेल्टेड टू फॉर्म अ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर ट्यूब ऑफ लेंथ, लेंथ मतलब हाइट, और एक्सटर्नल रेडियस 5, तो पाई एक्सटर्नल 5, तो 5 का स्क्वायर छुटकू की चाहिए होगी, और एच कितना दिया गया, लेंथ 4 है, 4/3 पाई, 3 का क्यूब 27 होता है ऐसा मम्मा कहती हैं। 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, 3 से 9 बार में गया, 9 बराबर 25 माइनस आर स्क्वायर, मतलब आर बराबर 16, 4, आर बराबर 4 आएगा, रेडियस 4 आया। हमसे कह रहा है थिकनेस, तो हम भी जानते हैं कि कैपिटल आर में से स्मॉल आर गया, मतलब 5 में से 4 गया, थिकनेस 1 आया। इसकी जो बच्चा थिकनेस की बात होती है वो कितनी होगी, 1 होगी। क्या होगी, थिकनेस इसकी 1 होगी। बढ़िया क्वेश्चन था, आपके सम्मुख डायरेक्ट और बिल्कुल लाइव क्लासेस बिल्कुल प्रॉपर वे में आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो चीजों को सीखो मगर प्यार से। चलो बढ़ते हैं, कितने बचे, 1 2, हाँ 2 क्वेश्चन बचे, चलो 2 क्वेश्चन बचे, कराएंगे कराएंगे। चलो भाई इसको ट्राई करो, ये भी हॉलो पे ही है, ट्राई करो सारे बच्चे, ये भी किस पे है, हॉलो पे ही है। फिर बिना मतलब लोगों को सांस नहीं लेता हूं, पढ़ाता चलाता हूं बिल्कुल बिना सांस के, ठीक है। ध्यान दो, कह रहा है अ हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज मेड ऑफ आयरन, ठीक है। तो जो लेंथ दिया गया है हॉलो सिलिंड्रिकल ट्यूब 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और मतलब हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, मेड ऑफ आयरन, इट्स एक्सटर्नल इंटरनल रेडियस, अच्छा 8, कैपिटल आर 8 दे दिया गया, स्मॉल आर 6 दे दिया गया, अच्छा दे दिया गया है। ये डायामीटर दिया गया है, डायामीटर दिया गया है, डायामीटर दिया गया तो रेडियस 4 हो जाएगी और यहां रेडियस 3 हो जाएगी। फिर हमसे कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेकिंग द ट्यूब, वॉल्यूम तो हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, पाई मतलब 22/7, एच 20 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 9 गया, आप समझ रहे हो ना, चलो लिख दो, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये 7 ही आएगा, 7 से 7 चला जाएगा, 20 गुणा 22, 440 इसका आंसर। तो ये तो फॉर्मूला बेस्ड है, मेंस का क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया 440, क्लियर है। चलिए बच्चा अंतिम क्वेश्चन, मगर प्यार से, बढ़िया क्वेश्चन है अंतिम। इस क्वेश्चन में तो कुछ नहीं था, जो दिया गया था आपके सामने, जो बच्चे 2G है कि डायमीटर 8 था तो रेडियस 4 हो जाएगी बाहर, आउटर वाले की, इनर की रेडियस 3 हो जाएगी, वॉल्यूम निकालना है तो आसान क्वेश्चन है, और क्या। अंतिम क्वेश्चन ट्राई कीजिए मगर प्यार से, ठीक है बच्चों। याद रहे कि सिलेंडर यहां से हमारा कंप्लीट होता है तो 4 से 5 घंटे के आसपास आपका सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा लेक्चर है सिलेंडर का। अब क्या है कि आने वाले समय में सिलेंडर अगर हमें कहीं कुछ नया क्वेश्चन मिला तो कहीं ना कहीं आपको पढ़ा देंगे, आप नोट्स बनाओ, बस कुल मिला के नोट्स बनाओ, कहीं ना कहीं पढ़ा देंगे। बढ़िया क्वेश्चन समझो, अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस, अच्छा यूट्यूब में भी आपकी क्लासेस ली जा रही है, कुछ क्लासेस हम यूट्यूब में भी डालते हैं, ठीक है। कहीं आर्य सवाल पढ़ा रहे हैं, कहीं रेलवे की मैथ पढ़ा रहे हैं, आप उनको भी पढ़िए और सीखिए, ठीक है। नंबर सिस्टम कुछ ना कुछ पढ़ाता रहता हूं समय मिलने पर। लिखा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 एंड हाइट 15, एक सॉलिड सिलेंडर रेडियस 12 है, इसकी रेडियस क्या है 12 है, और हाइट क्या है, हाइट 15, चलो 15, इज मेल्टेड and recast into n twice is the shape of right circular cone of height इतना and mounted on hemisphere, okay right circular cone में, और माउंटेड कह रहा है हेमीस्फीयर, इस टाइप से हेमीस्फीयर, राइट। हाइट इतना ट्वाइस एंड ट्वाइस राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, कोन की हाइट क्या है
9 है, और हेमीस्फीयर की जो रेडियस है वो क्या है, 3 है, क्योंकि माउंटेड बोल ही दिया गया, रेडियस 3 है, राइट। द वैल्यू ऑफ एन कितने बन जाएंगे मेरे भाई, इससे ये बनाना है, मतलब इसको गलाना पड़ेगा, वॉल्यूम का ही खेल होता है, आसान क्वेश्चन है। तो पाई आर जो कि 12 का स्क्वायर, एच जो कि 15। अब कितने एन चाहिए, कोन का वॉल्यूम 1/3, क्या पाई आर 3 का स्क्वायर और एच 9 होता है, अरे बोलो हाँ। हेमीस्फीयर क्योंकि इसके वॉल्यूम के बराबर, हेमीस्फीयर 2/3 पाई, हेमीस्फीयर का वॉल्यूम पाई आर क्यूब, तो आर का क्यूब, अरे इतना तो जानते ही होंगे, फिर से समझो। इस डिजाइन से ये डिजाइन बनानी है, अब कितनी बन पाएंगे वो बात की बात है, वो फिगर बड़े लेवल में छोटे लेवल में, तो इसको गलाया इसके बराबर, तो इसका आयतन ये होता है, इसमें कोन का आयतन एज वेल एज किसका, हेमीस्फीयर अर्धगोले का आयतन बराबर करना होगा। अब बच्चा काट पीट लो, आंसर आ जाएगा। पाई 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 का हिसाब लेंगे प्रकाश सर, 3 से, चलो ये 3 काट दे रहे हैं ऐसे, 3 से ये गया 2 बार में। अब देखो कैलकुलेशन तो समझना पड़ेगा, 12 गुणे 12 ऐसे लिख देते हैं, गुणा 15, एन ऐसे रखते हैं, ये हो गया 9 त्रिका 27, 27 ये हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तो ये 45 हो गया बच्चा। देखो चीजों को सोच समझ के आपका लेना, जोड़ लेना, इतना तो जानते ही होगे। 15 से ये 3 बार में जाएगा, 3 से ये 4 बार में जाएगा, 12 चौक 48, तो इसमें जो आएगा वो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 48 आएगा। तो ये बच्चा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपके अभ्यास पे डिपेंड है कि आपने इसको कैसे सीखा है और समझा है। चीजों को अच्छे से सीखो और जानो। बाकी आपको बताएं, जो मुहिम चल रही है आपकी, उस पर आप जरूर फोकस करो, डेली 5 मिनट निकालो। ये नहीं कि हम एक दिन कायदे से खाना खा लें और एक दिन खाएं ना, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। हाँ याद रहे, मर्यादा के साथ अपने हक की लड़ाई लड़िए। मर्यादा, ये नहीं कि किसी पॉलिटिक्स को लेकर कोई उल्टे सीधे, भाई प्रधानमंत्री हमने चुना है, हम उसी हिसाब से वर्क करेंगे, अच्छे से हमने बैठाला है कि भाई आपको काम करना है, ठीक है, एक तरीके से पिताजी के समान है, समान बोला है, ये नहीं कि पिताजी बोल दो, कल को एक और नया टैगलाइन तुम चालू कर दो, प्रकाश सर क्या कहते हैं, समान, बड़े भाई एक गार्जियन के हिसाब से ये समझ लो। तो उनकी रिस्पेक्ट करो और चीज़ों को आप ट्विटर में हर जगह आप उसको लिखिए, अपने हक की लड़ाई लड़िए और चीज़ों को सीखिए। बस पढ़ते भी रहिए साथ ही साथ, क्योंकि एग्जाम ही के लिए तो कर रहे हो। मालूम चला कह दे कल से मोदी जी कल एग्जाम है, तब क्या करियो, धरने में फिर से बैठ जाइयो, ठीक है, समझ रहे हो ना। इसलिए तो प्यारे दोस्तों लगे रहो और आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।